प्री बुकिंग्स हैं और इतने मतलब कि 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये पर पर्सन। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again, and we are back with another travel video. But this time हम जा रहे हैं, जैसा आपने YouTube वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, हम लोग आज जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। एक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है हमारे लिए, हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए है, फिर दिल्ली से प्रयागराज के लिए है। अभी एक हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड वी आर गोना एंजॉय सून। या, आई ऑलवेज हैव मून इन माय वीडियोस, सी। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आप स्टेशन प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के अंदर और ट्रेन से चढ़ते उतरते समय We still had a couple of hours for the next train, so we thought of having breakfast first. They only had two options that time, which was sabzi puri and chole bhature, so we ordered both of them along with the tea. And of course, when you are in the train, tea is a must. और ऑफ कोर्स इन क्यूट बच्चों ने हमारी ट्रेन जर्नी को एक हैप्पी ट्रेन जर्नी बना दिया। एंड फाइनली हम पहुंच गए प्रयागराज एंड ट्रस्ट मी, द क्राउड वाज इनसेन। आई एम लिटरली शोइंग यू 10% what it actually was that day. But these decorations everywhere in Prayagraj literally stole my heart. It was so beautiful, really amazing. And luckily हमें एक ऑटो भी मिल गया था, बिकॉज हमने स्टे किया था एक धर्मशाला में, तो वहाँ तक के लिए हमें एक ऑटो मिल गया था। सो येस, वी वर फॉर्चुनेट इनफ दैट डे। फ्रेशन अप होने के बाद में हमने खाए वहाँ के बहुत डिलीशियस ये पकौड़े, और उसके बाद फॉर डिनर वी ऑर्डर्ड दिस कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, बटर रोटी एंड दिस नान, वहाँ के ही पास के एक रेस्टोरेंट से, जो कि अगेन बहुत डिलीशियस, बहुत फुलफिलिंग थे। एंड यस, अभी हम सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह हम जाएंगे अपने स्नान के लिए और प्रयागराज और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मात्र 6:30 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। उधर से पता चल रहा है कितने सारे लोग आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, सो फिलहाल हम पहुंचने जा रहे हैं संगम की तरफ। संगम मार्ग पे चल रहे हैं, अभी पैदल ही चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। बता रहा है गाड़ी वाले के पास। करके तो वापस आ जाओगे। अभी और वहाँ पर 3 नदियाँ हैं। पैसा लेते हैं तो भाई फॉर्चुनेट इनफ अगेन कि हमें थोड़ा सा चलने के बाद दोबारा से एक ऑटो मिल गया, बट वहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, बहुत सारे ऑटोज़, कार फंसी हुई थी। एंड यार स्लोली चल भी रहा था, बट पुलिस ने बहुत डाइवर्जन भी कर रखा था। आप थोड़ा रश देख सकते हैं जो रोड की उस साइड है, काफ़ी ट्राई कर रहे थे वो इधर आने का, बट मैं ये कहूँगी कि लोग ना पुलिस से ज़्यादा बहस कर रहे थे और ना पुलिस उनको आने दे रही थी। सो दैट वाज वन गुड थिंग विच आई ऑब्जर्व।
अभी जो है हम गए हुए थे अरेल घाट से हमने बोट की ऑलरेडी बुकिंग नहीं कराई हुई थी, बट हम वहाँ पे गए और वहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा प्राइसेस आए हैं। पहली बात तो ये कि 14th द प्रीवियस डे यहाँ पे बोट्स नहीं चली हैं, क्योंकि कह रहे थे कि यमुना में जो पानी वो बहुत तेज़ बह रहा है, तो पूरा दिन जो है वो बोट नहीं चली थी। आज भी उन्होंने काफ़ी सारी बोट जो है वो ऑलरेडी बंद कर दी हुई थी, मतलब वो चला ही नहीं रहे हैं, बोट नाव के चालक ही नहीं है वहाँ पे। तो बाकी जो थोड़े बहुत हैं वो या तो लेकर के गए हुए हैं प्री बुकिंग्स हैं, और इतने मतलब कि 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये पर पर्सन, ठीक है, उस एक बोट का। बहुत प्राइसेस हाई हैं। बाकी अभी हम हैं सेक्टर 6 में और फ़िलहाल हम जा रहे हैं संगम घाट। लेट्स सी वहाँ से हमें बोट मिलती है, क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। हम लोग सुबह से बस चले ही जा रहे हैं। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी देर हमने बैठ कर के शिकंजी और जलजीरा पिया, एंड आफ्टर दैट अगेन वी स्टार्टेड वॉकिंग हेडिंग टुवर्ड्स संगम। घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान से, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है Isn't it mandatory? हमने कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्नान। हमने अपने अपने माथे पे ये तिलक भी लगा लिया है, कपड़े चेंज कर लिया, और अब हमें लग रही है भूख, तो हम जा कर के बस अलग अलग स्टॉल्स में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, एवरी स्टॉल हैड डिफरेंट थिंग्स एंड एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस, बहुत यम्मी। सबसे पहले हमने ट्राई किया वहाँ पर छोले के साथ कुछ पापड़ी टाइप का था, बहुत चटपटा, बहुत डिलीशियस था। सबसे पहले हमने वो खाया, उसके बाद वी हैड द शिकंजी एंड द स्वीट कॉर्न, और अब हम पहुँच गए हैं खीरे खाने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत गर्मी भी है साथ में। और अब हम जा रहे हैं डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, जिसके बारे में हमने बहुत रील्स हर जगह देखा हुआ है। सो या लेट्स स्टार्ट। इस संकट का समाधान
जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे, ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को कैसे होता है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा, और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भेदमूल को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे इन्होंने हमें सबसे पहले 3 से 4 अलग अलग शोज़ दिखाए जिसमें महाकुंभ की कहानी हमें पूरी बताई गई। उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एक पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस था, कम्प्लीटली वर्थ द हाइप, जहाँ पे हमें ज़ोडियाक के बारे में, अलग अलग अखाड़ों के बारे में और भी कई सुंदर सुंदर चीज़ें बताई गई। एंड यहाँ पे आना लिटरली वर्थ द हाइप। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे हमने एक बंदे की एंट्री फ़ीस जो थी वो थी 50 रुपीज़। कम्प्लीटली वर्थ द मनी। मिल बनवा आप पूरे बच्चे संगम स्नान के बाद सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है वो होती है बड़े हनुमान जी का मंदिर। हम वहाँ गए लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई थी और ऑफ़ कोर्स हमारा नंबर तो बहुत देर बाद आना था, तो हम इसीलिए चले गए अक्षय वट यहाँ पर। और उसके बाद हम गए सरस्वती कूप, जहाँ पे सरस्वती माता स्वयं हमको बहुत ही सामने से दिख रही थी। चलिए उसके बाद हमने वहाँ की एक फ़ेमस लस्सी ट्राई करी जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत स्वीट थी। ट्रस्ट मी, यू शुड ट्राई इट एज़ वेल। उसके बाद वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर हम पहुँच गए नाग वासुकी मंदिर में। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमारा जल्दी ही नंबर आ गया। उसके बाद हमने बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी। बहुत अच्छी जगह है, आपको लिटरली यहाँ पे एक बार आना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा है कि मंदिर के सामने से ना आपको संगम क्षेत्र का एकदम एक टॉप व्यू जैसा दिखता है, जहाँ पे आपको यहाँ की अरेंजमेंट्स, यहाँ पे जो टेंट हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर रुद्राक्ष की मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत।
दिल्ली पहुंचने के बाद हमारी अगली ट्रेन में कुछ टाइम था तो हम चले गए सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हमारे पास इतने भारी भारी बैग थे तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और उसके बाद खाने को बहुत कुछ खाया, जैसे कि मोमोज़, मिर्ची बड़ा and this Manchurian. My brother got this milkshake and everything was just so delicious that we really enjoyed and we really had a great time. And अगर आपको ये vlog थोड़ा सा भी पसंद आया हो so please do like, share and subscribe.